बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये माशाल्लाह से आज हमने देखे बनाया ड्राई फ्रूट बार बनाया है। ड्राई फ्रूट स्टिक भी कह सकते हैं। सर्दी का मौसम है तो हर एक का दिल चाहता है, तो हम लोग अक्सर पंजीर ही बनाते हैं और वही खाते हैं, या इसको पीस के रख लेते हैं और दूध में घोल के खाते हैं। तो हर एक का दिल नहीं चाहता, तो आप इस तरीके से ड्राई फ्रूट हेल्दी बार बनाएं और मज़े से खाएं। और ये बनाने में भी बहुत आसान है और काफ़ी अरसे तक चल जाएगा। आप बैठे हों, टीवी देख रहे हों, आराम से एक लिया और खा लिया और ऊपर से दूध पी लें। तो चलें हम अपनी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एसएन फूड एंड होम टिप्स में आप सबको खुश आमदीद। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह से दुआ जहाँ कहीं भी हो खैर और आफियत से, और अल्लाह पाक आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आज हम बना रहे हैं हेल्दी ड्राई फ्रूट बार बना रहे हैं। सर्दी का मौसम है तो ड्राई फ्रूट जितना भी जिससे हो सके खाना चाहिए, क्योंकि जोड़ों के लिए, बड़ी उम्र के लोगों के लिए, बच्चों के लिए, सब के लिए बेहतरीन है। और सर्दी का कहते हैं खाया पिया हमारे पूरे साल हमारे जिस्म के काम आता है। तो ये इसके लिए मैंने ड्राई फ्रूट लिया। बादाम, पिस्ते, चने हैं मेरे पास, मूंगफली है, काजू है, अखरोट है, तिल है, किशमिश है, छुआरा है। और आपकी अपनी चॉइस है कि आप जो आपको पसंद हो वो ड्राई फ्रूट डाल लें। ये सब मैंने एक एक प्याली के करीब लिया है। और 2.5 कप मैंने चीनी ली है, जो हम उसका शीरा बनाकर उसको हम जमाएंगे। तो चलें हम शुरू करते हैं अपनी रेसिपी बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, सबसे पहले हम ये सारे ड्राई फ्रूट जो है उसको बारी बारी इस तरीके से हम पैन में डालकर इसको रोस्ट कर लेंगे, ताकि इसका मॉइस्चराइज़र जो है, पानी जो इसमें होती है, नमी जो होती है थोड़ी बहुत, वो ख़त्म हो जाए। इस तरह मैं सारे ड्राई फ्रूट एक एक करके हल्की आंच पे रोस्ट कर लूँगी। ये देखें, मैंने 1 बाय 1 एक एक चीज़ फ्राई कर लिया। और ये मोटा था सारा ड्राई फ्रूट, तो ये मैंने एक साथ ही डाल दिया। तिल आप अलग कर लें और जो आपके चारों मगज़ हैं उनको अलग फ्राई कर लें और रोस्ट कर लें बग़ैर घी डाले। अब ये इस तरीके से हम कर लेंगे। ये सारा ड्राई फ्रूट है, इसको मैं हल्की आंच पे कर लूँगी। देखें, ये मैंने तमाम ड्राई फ्रूट जो है अच्छे तरीके से इसको मैंने रोस्ट कर लिया है। चने तो खुद ब खुद रोस्ट होते हैं, तो वो उसकी ज़रूरत नहीं है। और बाकी जो था किशमिश, छुआरा और चने को छोड़कर बाकी मैंने सारा जो ड्राई फ्रूट था वो मैंने अच्छे तरीके से रोस्ट कर लिया। इसमें से खुशबू आने लगी। तो चलें अब हम इसका चाशनी बनाते हैं। ये मैंने कढ़ाई जो है चूल्हे पे चढ़ा दी है और ये इस तरह से मैंने 2.5 कप मैंने चीनी ले ली है, मैं इसमें शामिल कर दूँगी। ये 2.5 कप चीनी है, इसकी हम चाशनी बनाएंगे। और इसमें मैं 1/2 कप पानी शामिल कर दूँगी। और ये मेरे पास लेमन जूस है, ये मैं इसमें शामिल कर दूँगी। अब हम इसके मेल्ट होने का इंतज़ार करेंगे। आप इस तरीके से ये हेल्दी ड्राई फ्रूट बार बनाएं तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और बहुत से लोगों का ये होता है कि हम पीस के रख लेते हैं, पंजीरी बनाते हैं तो पसंद नहीं आती, लोगों को नहीं खाते। तो आप इस तरीके से बना के रखें तो आप यकीन करें दिनों में चट हो जाएंगे। लोग बहुत शौक़ से खाएंगे। बच्चों के हाथ में पकड़ा दें एक बार, वो खाते फिरेंगे। बैठे रहें आप अपना टीवी देख रहे हैं, मोबाइल में लगे हुए हैं, और तो एक आध बार हाथ में पकड़ा और खाते रहे। अब हम इसके मेल्ट होने का इंतज़ार करते हैं। ये देखें, ये चीनी हमने डाल के इसको मेल्ट हो गई है चीनी अच्छी तरीके से। अब हम इसको पकाते रहेंगे जब तक ये हमारी चाश अच्छी सी ना बन जाए। हम इसको चेक कर लेंगे और फिर हम इसमें जो हमारे पास ड्राई फ्रूट है वो इसमें डाल के हम फिर जमा देंगे। मैंने जो जिस बर्तन में जमानी है उसको मैंने घी के साथ ग्रीस पहले ही कर लिया। आप भी ऐसे ही करेंगे, घी से, ऑयल से ग्रीस करके पहले रख लें। ये देखें, हमारा इस कंडीशन में जब हमारे पास ये चीनी का शीरा हो जाएगा तो ये बिल्कुल तैयार है। ये देखें, अब मैं इसमें जो मेरे पास ड्राई फ्रूट है वो मैं इसमें शामिल करती जाऊंगी। और मैंने आंच हल्की कर दी है और एंड में आके मैं इसको चूल्हा जो है इसका बिल्कुल बंद कर दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं इस तरीके से ड्राई फ्रूट इसमें शामिल कर दूंगी, इस तरीके से, और इसे मिक्स करते जाएंगे।
अच्छी तरीके से हम इसको मिक्स कर लेंगे इस तरीके से। ये देखें, ये हमने मिक्स कर लिया शीरे में। अब इस तरीके से हम इसको फैला देंगे ताकि ये अच्छी तरीके से जम जाए। ये देखिए माशाल्लाह से हमने इसे अच्छी तरीके से ग्रीस लगी ट्रे पर फैला दिया। अब इस स्टेज पे हम इस पे मार्क लगा लेंगे ताकि जो कटिंग में हमारे आसानी हो जाए। इस तरीके से हम देखें माशाल्लाह से हमारा ड्राई फ्रूट बार जो है बन के बिल्कुल तैयार है। हमने इस पे मार्क लगा लिया ताकि बाद में हमें आसानी हो। अब मैं इसे 1 से 2 घंटे के लिए छोड़ दूंगी तो ये अच्छी तरह से जम जाएगा, सेट हो जाएगा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।